चर्चा हमारी चल रही है पंडित दौलत राम जी के उस छेडाला पर। कभी अकाम निर्जरा करे भवना तक में श्रुतन धरे। निर्जरा के पहले मेरी चर्चा थी आपसे कि आसव को रोकना है। अगर हम केवल निर्जरा की ओर ध्यान दिए और आसव को नहीं रोका तो गजवत निर्जरा होगी। गजवत निर्जरा का मतलब है हाथी स्नान करने जाता है, खूब स्नान करता है, लेकिन फिर वो पूरी की पूरी मिट्टी उठाकर फिर अपने ऊपर डाल लेता है और उसके उपरांत वो अपने जीवन को फिर वैसा ही बनाने का प्रयास करता है। इतना ही विचार करें, ऐसा ही सोचने का प्रयास करें कि गजवत स्नान नहीं करना है तो आश्रम को पहले ध्यान दें। आश्रम को ध्यान देने के लिए आश्रम कैसे हो रहा है, किन किन चीज़ों से आश्रम हो रहा है, कैसे कैसे आश्रम हो रहा है, उसे समझना है। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, को नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्मों का ठाट ही है जो हमें आश्रव कराता है। मैंने ज्ञानावर्णी की चर्चा आपसे की, दशनावर्णी की चर्चा की, वेदिनी की, मोहिनी की, आयु कर्म की चर्चा चल रही है। 4 आयु हैं, नरक आयु, देवायु, मनुष्यायु और तिरंचायु। जो जीव नरक में रहते हैं उनको नरक आयु बोलते हैं, जो जीव स्वर्ग में रहते हैं उनको देवायु बोलते हैं, जो जीव मनुष्य में रहते हैं उनको मनुष्यायु बोलते हैं, और जो जीव तिरंच में रहते हैं वो तिरंचायु वाले जीव होते हैं। तो इनका आश्रव कैसे होता है? नरक में जाने वाला जीव की व्यवस्था क्या है और किस कारण से वो नरक में जा रहा है? तो हमारे आचार्य उमा स्वामी तत्वासुत के 6वें अध्याय में कह रहे हैं, बहु आरंभ परिग्रह नारकस ऐसा। बहुत आरंभ करना और बहुत परिग्रह का संग्रह करना नरक आयु का आश्रव का कारण है। ये चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा तिर्यंच गति में जीव कैसे जाता है? तो माया त्रज्ञो नस, मायाचारी करने वाला नियम से तिर्यंच गति में ही जाएगा। मायाचारी करने वाला कौन? मुंह में राम, बगल में छुरी। गंगा गई तो गंगादास और जमुना गई तो जमुनादास, बिंद बेंदी के लोटा। आप विचार करके रखना, तन के उजले मन के काले, ये सब मायाचारी करने वाले हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये सब मायाचारी करने वाले हैं। जहाँ देखिए रोटी भात वहीं गुजारी सारी रात, ये सब मायाचारी करने वाले हैं। मायाचारी करने वालों के लिए कह दिया गया कि आप तिर्यंच गति में ही जाओगे। तो इसलिए हमें उससे भी बचना है तो हमें सरल सहज होना पड़ेगा। जब तक हम सरल और सहज नहीं होंगे तब तक मायाचारी के भावों से, परिणामों से बच नहीं पाएंगे। सरल सहज हो। आगे आचार्यों ने कहा माया तिर्यंच गति और मनुष्य नरक गति के बाद मनुष्य गति को प्राप्त करना है। तो मनुष्य गति के लिए आचार्य उमा स्वामी तत्वासुत में कह रहे हैं, मनुष्य गति के लिए अल्प आरंभ परिग्रहत्वम मानुषस्स। अल्प आरंभ, जो कम आरंभ करता है और कम परिग्रह रखता है। आप विचार करो, 24 घंटे में हम जितना कम से कम अपनी प्रवृत्ति करेंगे, चाहे वो प्रवृत्ति सामान की हो, चाहे खाने की हो, चाहे चलने फिरने की हो, चाहे कुछ भी कार्य की प्रवृत्ति कम करेंगे तो हमारा ऊर्जा मनुष्य गति में लेके जाएगी। और कम सामान रखेंगे तो वो कम सामान जो जरूरत है, आवश्यकता से अधिक सामान रखना भी परिग्रह है। आप विचार करना, हमारे पास 4 फ्लैट हैं और 4 के बाद 4 की और चाह है, तो ये तुम्हें नरक आयु में ले जाएगा। हमारे पास 4 फ्लैट हैं, 4 में चारों की हमें कामना नहीं है,
तो ये हमारे को मनुष्य गति में ले जाने का प्रयास करे। जो सामान है हमें सबको मालूम है कि अल्प, हमारे एक धागा भी साथ में नहीं जाएगा, पल का भरोसा नहीं है, सामान बरसों का जोड़ के रखा है, तो ये तुम्हें नरक में ले जाएगा और आज का हो गया कल की कल जाने। आप विचार करके रखना, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह हमें मनुष्य गति में ले जाएगा। वैसे आजकल तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है। पहले आदमी थैला भर के नोट ले जाता था, पहले आदमी छोटा सा एक ले जाता था, थैला भर के सामान लाता था, पर आजकल आदमी नोट थैला भर के ले जाए और छोटे में सामान आ जाता है। और आज उससे भी छोटी दुनिया कर दी मोदी जी ने, कैशलेस वाली दुनिया, छोटी सी दुनिया हो गई है। हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और अंबानी ने कह भी दिया कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन फिर भी विचार करके रखना, भले ही हमने बाहर की दुनिया छोटी कर ली हो, बाहर हमने सब लेस कर दिया हो, लेकिन अंदर के भाव, अंदर के परिणाम लेस हुए कि नहीं हुए, अंदर की भावनाएं लेस हुई कि नहीं हुई। हमें इतना विचार करके रखना है कि जब तक मन में ये भाव बना रहेगा कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, तो आप विचार करके रखना वो परिग्रह ही गिनती आएगी। तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह हमें मनुष्य गति में लेकर जाएगा। अभी हमारे ऊपर है कि हम कितना कम से कम आरंभ करते हैं और कितना कम से कम परिग्रह रखते हैं। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पवदन सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं कि जिस आदमी को आत्म ध्यान में उतरना है, जिस आदमी को अंतरंग की यात्रा करना है, जिस आदमी को अपने आप को जानने का प्रयास करना है, बस वो दो चीज़ें छोड़ दे, परिचय और परिग्रह। परिचय और परिग्रह छोड़ देगा तो वो अपने आप से परिचय कर सकता है और अपने अंदर के वैभव को देख सकता है। अगर हम आपको सोचें, आप घर के बाहर की गाड़ियां गिन रहे हो तो आपके घर में जो सामान है आपको उधर देख ही नहीं पाओगे। आप बाहर के लोगों को देख रहे हो तो आपके घर में जो लोग हैं उन्हें देख ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ आप अपने आप से लगाएं। अगर आप बाहर के शरीर की इंद्रियां देख रहे हो तो आप अपनी आत्मा को देख ही नहीं पाओगे। आप अपने अच्छे कपड़े देख रहे हो तो आप अंदर के आत्मा के वस्त्र जो हैं, जो शाश्वत हैं तुम्हारे साथ, वो कभी हटने वाले नहीं हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, कम से कम परिचय हो और कम से कम परिग्रह हो, तभी तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा। आचार्यों ने और भी आगे कह दिया, स्वभावता स्वभाव मार्दवंचा। आपका स्वभाव अगर अच्छा है, विभाव बाहर का है और स्वभाव अंदर का है, विभाव में सारी प्रवृत्तियां आएंगी जो भी हम कर रहे हैं, स्वभाव में कुछ भी नहीं आएगा। स्वभाव, अगर स्वभाव में आप रहते हो तो भी आपको मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। हम जैसे ही विभाव में जाते हैं, पानी शांत रहे तो उसमें चेहरा भी दिखता है और वो पानी हमारे कारण में, ऊर्जा में कारण बनता है। लेकिन जैसे ही पानी गर्म हो जाता है तो उसकी तासीर खत्म हो जाती है और उसमें चेहरा दिखना भी बंद हो जाता है। तो जब आप स्वभाव में रहते हैं तो आप अपना दर्शन कर सकते हैं, और जैसे ही विभाव परिणति में गए तो आपको आपका दर्शन नहीं होगा। ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। सराग सैमास सैमा सैमास अकाम निजरा बाल तपांसी देवस्य। तो यहाँ पर कह रहे हैं सराग संयम। मनुष्य गति के कारण आपको मालूम पड़ गए, मनुष्य गति के कारण इतने जो कम से कम परिग्रह रखेगा और कम से कम परिचय करेगा वो मनुष्य गति में जाएगा। अब आप सोचते हो कि ये सारा ठेका तो महाराज लोगों का है, माता जी लोगों का है, गृहस्थों का तो क्या है, गृहस्थों को तो जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन गृहस्थों को जोड़ना नहीं, गृहस्थों को भी छोड़ना है अगर अपने आप को पाना है। पर गृहस्थ का जैसे बढ़ता है वैसे गृहस्थ को खुशी होती है और जैसे छूटता है तो दुखी होती है। लेकिन एक बार का ख्याल करना, जो तुम्हारा है वो कभी छूटेगा नहीं और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। जो गया है वो तुम्हारा था नहीं और जो है तुम्हारा वो कभी जाएगा नहीं। ये छोटे छोटे सूत्र अपना लो। जो कुछ भी चला जाए समझ लेना वो तुम्हारा था नहीं, और जो कुछ तुम्हारा है वो कभी जाएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं जाएगा। आप ख्याल कर,
इतना ही मैं कभी कभी 2 लाइनें बोलता हूँ। जिसे चाहो उसे स्वतंत्र कर दो, जिसे चाहो उसे स्वतंत्र कर दो, श्रद्धा का तौलने का तराजू यही है। हम बांध के किसी को रखते हैं ना, तो बंधा हुआ व्यक्ति बंध के जब तक बंधा है तब तक तो तुम्हारा मानेगा, बाद में वो व्यक्ति बहुत खतरनाक होगा। जिसे चाहो स्वतंत्र कर दो, श्रद्धा का तौलने का तराजू यही है। तुम्हारा होगा तो दौड़ के आएगा, और नहीं आया तो समझो तुम्हारा नहीं है। इतना विचार करके रखो कि श्रद्धा हमें तौलना है तो किसी पे बंधन मत डालो, उसे जीने दो स्वतंत्रता से। अगर वो तुम्हारा होगा तो तुम्हारे पास ही रहेगा, और वो इधर उधर देख रहा है कि इनसे हमारी मदद मिल जाए, वो हमारा साथ दे देंगे, उनसे हमारा जीवन चल जाएगा, तो समझ लेना वो दूसरों में ही खुशी है, उसको दूसरे में इंटरेस्ट है, तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं। बस तुम्हारे पास टाइम पास तो कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट उसका दूसरी तरफ है। तो अगर हमारा शरीर भी बाहर की तरफ आकर्षित हो रहा है तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि शरीर तुमको तुम्हारे से मिलाने में कारण नहीं बन रहा है, वो पदार्थों को पाकर खुश हो रहा है। आप शरीर को अपने इस शरीर को फारसी में बदमाश बोलते हैं, ये बदमाश है। बदमाश को आप थोड़ा सा खिलाओ पिलाओ तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। बदमाश को कंट्रोल में करके रखो, वो सब काम करता है। मेरे गुरुदेव तो बोलते थे शरीर गधा है, इस गधा को काम में लगाते रहो। आप विचार करके रखना, इस शरीर को हम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर से हम अपने धर्म को लिए आकर्षित करें, साधना के लिए आकर्षित करें, बाहर की वस्तु के लिए नहीं। तो मनुष्य गति के आश्रम में पहुंचेंगे। चौथे नंबर पर देवगति। देवगति किन आश्रमों से प्राप्त होती है? तो आप विचार करके रखना, सराग संयमा संयमा काम निद्रा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम, अगर आपने कोई व्रत नियम संयम लिया है, छोटा सा भी व्रत नियम संयम लिया है, तो आपको विचार करना है कि आपको देवगति प्राप्त होगी। सराग संयमा संयमा काम निद्रा, आप अकाम निर्जा वाला, जो यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कह रहे कभी अकाम निर्जा करे, तो यहाँ पर भी आचार्य स्वामी ने कहा अकाम निर्जा वाला भी देवगति में जाता है। वही बात पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, कभी अकाम निर्जा करे तो भुवनात्रिक में सुरतन धरे। मतलब देव भुवनात्रिक 3 है, भुवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, तो अकाम निर्जा वाला देवगति में जाता है। अब अकाम निर्जा कहते किसी हैं कि हम मंदिर तो गए, धर्म तो किया, लेकिन हमारा भाव नहीं लगा। हम गुरु के पास तो गए, पूजा पाठ की, उनकी सेवा की, भक्ति की, लेकिन हमने कहा सब कर रहे थे तो हमने कर लिया, लेकिन हमने भाव नहीं लगाया। और जब तक तुमने भाव नहीं लगाया, अरे बाजार में सामान खरीदने जाओ, भाव नहीं लगाओ तो सामान नहीं मिलता। भाव लगाते हो, बस ऊपर नीचे करते हो तो सामान देता है वो, पर भाव तो लगाना पड़ेंगे, और भाव बिना तो तुम्हें द्रव होने वाला नहीं है। अब तुम इतना ही सोचो कि भाव ही भाव लगाओ, द्रव नहीं करो कुछ तो भी काम नहीं होने वाला है। अब भाव तो तुम लगाओ उसको, भाई है ना, 25 रुपये किलो संतरा मिल रहा है, तुमने भाव लगाया, 20 रुपये दोगे क्या? उसने हाँ ले आओ। अब तुम द्रव दो नहीं पैसा तो वो नहीं देगा, तो भाव लगाना पड़ेंगे, बाद में द्रव भी देना पड़ेगा। तो हमें भाव भी लगाना पड़ेगा कि हमें कल्याण करना है, फिर द्रव से संयम का भी पालन करना पड़ेगा। भाव फिर द्रव। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि अगर तुमने मंदिर में पूजा पाठ में बैठे हो, ध्यान साधना में बैठे हो, तो तुमने द्रव तो लगा लिया, अब भाव भी लगा लो तो तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। अकाम निर्जा देववंशी और बाल तप जो मिथ्या दृष्टि लोग तप करते हैं, बहुत सारे ऐसे तप हैं जो मिथ्या दृष्टि लोग करते हैं, जो बलि चढ़ाकर सोचते हैं कि हमें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप विचार करके रखना, अगर बलि चढ़ाकर भगवान प्रसन्न होते तो वो बच्चे जो भगवान के जो जीव हैं वो भी तो भगवान के ही हैं, और कौन भगवान ऐसा खुश होगा कि बलि चढ़ाने से? क्योंकि वो भी सारे के सारे भगवान ने, जब एक तरफ तो मानते हैं कि सृष्टि का सृजनकर्ता परमात्मा है, तो जब सृजनकर्ता परमात्मा है तो उसने सभी को बनाया है, और सभी को बनाया तो तुम उसकी बनाई हुई कृति को मारकर चढ़ाना चाह रहे हो। जिंदा चढ़ा के आ जाओ ना, अगर ज़्यादा ही है। आज इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन मंगल में तभी हो सकेगा जब अपने आप आश्रम को देखने का प्रयास करोगे। शुभ भाव रखोगे तो शुभ का बंध होगा, अशुभ रखोगे तो अशुभ का बंध होगा। ये बात हमारे आचार्य उमा स्वामी ने तत्व सूत्र में कहा है।
और परात्म निंदा प्रशंसे सद सद अविचार करना तद गुणोच्छादनोद भावने चा नीच गोत्रस्य। अगर आप अपने जीवन में नीच गोत्र और उच्च गोत्र कैसे प्राप्त होता है? परात्म निंदा प्रशंसे, दूसरों की निंदा करने से और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। बहुत से लोग होते हैं कि अच्छा किया तो मैंने और खराब किया तो उसने। और आप विचार करके रखना, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा किया तो मैंने और खराब किया उसने, तो नीच गोत्र में ही जाने वाला है। और इसको थोड़ा चेंज कर लो, अच्छा किया तो बड़ों ने और खराब हुआ तो मेरी तरफ से हो गया, मेरी वजह से हो गया। अच्छा किया अपने घरों में, परिवारों में, समाज में, देश में, संघ में, कभी भी हो, अगर कोई अच्छा हो जाए तो उसका श्रेय अपने ऊपर मत लो। अच्छा किया तो उनके आशीर्वाद से ही हो गया। आज जो भी काम होता है मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से होता है। और आप लोग भी भजन करते हो ना, गुरुदेव करते तो आप हो, मेरा तो नाम हो रहा है। तो ये भजन को जीवन में भी उतारो। अच्छा किया तो बड़ों ने और कुछ खराब हो गया तो मेरी गलती की वजह से हो गया है। तो ऐसे आप अपनी निंदा, दूसरों की प्रशंसा करोगे तो उच्च गोत्र का असर होगा, और दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा करोगे तो नीच गोत्र का आश्रय होगा। विघ्न करण अंतराय स, विघ्न करने से अंतराय का असर होता है। अगर आप किसी चीज़ में विघ्न डाल रहे, कोई दान देने जा रहा है उसमें आपने विघ्न डाला, कोई स्वाध्याय कर रहा है उसमें विघ्न डाला, कोई ताकतवर है उसकी कमजोरी उसको पकड़ा दी, तो आप विचार करके रखना, अगर हम विघ्न भी डालते हैं तो हमारे को अंतराय कर्म का आश्रय होता है। ये सारे आश्रय मैंने इसलिए आपके सामने रखे क्योंकि आश्रय जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक हम निर्जरा करते रहें तो भी निर्जरा गजवत होगी। आगे चर्चा आपसे करूंगा कि निर्जरा के लिए और क्या करना चाहिए। तो आज इतना ही कि आप अपने जीवन में आश्रय को समझें कि भाव अच्छे रखें, परिणाम अच्छे रखें, हमसे कुछ ना हो जाए, जम सक्के तम कीरे, जितनी शक्ति उतना करो, उसके बाद श्रद्धा का भाव रखोगे तो जरूर कल्याण होगा। इन्हीं की पुण्य भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। ओम नमः, जय गुरुदेव। झारखंड